हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए बेटा, आज क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैंने कल कराया था आपको 10th वाले बच्चों को एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 11.3 में मेरे क्वेश्चन नंबर हो गए थे बेटे आपके 12 तक मैंने कराए थे आपको। 12 तक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे हो गए थे। तो मैं आज लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से। 3 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके 13, 14 और 15। तीनों क्वेश्चन मैं अब कराता हूँ आपको इस वीडियो में, तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपकी बहुविकल्पी बचती है, बहुविकल्पी को आप करेंगे। बहुत सिंपल है बहुविकल्पी, आप लोग देख लेना एक बार पढ़ के, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुविकल्पी। कोई नहीं होता तो मुझसे आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। और उसके बाद मैं कल नया चैप्टर लेके चलूंगा। लास्ट चैप्टर जो बचेगा आपका वो है आपका ट्रायंगल। एक ही चैप्टर बचा हुआ है आपका सिलेबस में। उसके बाद ये करा के फिर हम आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मुझे आशा है, उम्मीद है मुझे आपसे कि सभी लोग, आप जितना भी वर्क जा रहा है, जितना भी कार्य जा रहा है आपके पास में, वो सभी लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। देखिए, इतना सारा काम तो देता नहीं आपको कि आप कर नहीं पाएंगे। पूरा दिन मेरे हिसाब से आप फ्री रहते होंगे। तो मैथ में मैंने आपको बता रखा था 10 क्वेश्चन तो आपको मॉडल से डेली करने हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कोई कर रहा होगा, क्योंकि मेरे पास आज तक कोई कमेंट किसी बच्चे का नहीं आया कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ या वो क्वेश्चन नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे लगता है कि आप कर रहे हैं। तो मॉडल के 10 क्वेश्चन आप डेली करते रहिए, और उसके बाद में आपको जो भी होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को टाइम के टाइम आप कंप्लीट करते रहिएगा। मैं आपकी जो कोर्स है, कोर्स को टाइम से समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका इसमें 13 में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्वेश्चन ने कहा है इस वृत्त की ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 70 का कोण बनाती है और स्पर्श रेखाओं की लंबाई नापिए। तो क्वेश्चन ये आपने ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने। ऐसे कल आपने 60 अंश का कोण बनाने वाली स्पर्श रेखाएं खींची थी। तो मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में स्पष्ट कर दूं आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, चित्र बनता है कुछ इस प्रकार से। मैं ऐसे और भी आपको बना के दिखा रहा हूं थोड़ा सा। आप लोग एक वृत्त खींचते हो, और वृत्त खींचने के बाद में आपका ये होता है O केंद्र, और यहाँ पे आपका स्पर्शी रेखाएं खींच जाती है कुछ इस प्रकार से। सबको जानकारी है। तो जो स्पर्शी खींचती है वो एंगल जो आएगा इनके बीच में वो 70 आना चाहिए। इस बार इसने ये कहा है आपसे, ये वाला कोण जो है वो क्या आना चाहिए, 70 डिग्री का आना चाहिए। इस बार उसने ये कहा है 70 का कोण बनाती है स्पर्श रेखाएं। और चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है, वो किसी कहे की हेल्प से बनता है, वो आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको बना कर दिखा दूंगा। लेकिन थोड़ी सी इसमें पहले हमें गणना करनी है, इसमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें सॉल्यूशन से, तभी ये क्वेश्चन हमारा हो पाएगा। क्या हेल्प लेनी पड़ेगी? आपको सबको जानकारी है, ये त्रिज्याएं होती है, यहां से त्रिज्या मिल जाती है इसकी, तो ये भी त्रिज्या होती है। और आपको सबको जानकारी ये है कि ये कोण होता है 90 अंश। क्योंकि एक परमे है, आपने परमे शायद नहीं पढ़ी या पढ़ी होगी आपने, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, मैं आपको बता देता हूं आज अगर आपने नहीं पढ़ी। वृत्त की जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींचती हैं तो वो त्रिज्याओं से जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये हमेशा आप याद भी रखना। सॉल्यूशन के लिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ भी सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि ये कोण क्या होगा। तो आप याद रखना हमेशा, एक प्रमेय है कि स्पर्श रेखाएं जो है, स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या से 90 डिग्री के कोण पे होती है हमेशा। क्या होती है? त्रिज्याएं जो है स्पर्श रेखाओं के और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है बच्चों। ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। स्पर्श रेखा के और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का, हमेशा 90 डिग्री कोण होता है, ठीक है। अब आपको जब ये 90 डिग्री होता है तो आप मैं इसकी बात कर लेता हूं, ये कोण कितना हो जाएगा। अब आप देखिएगा, मैं आपको समझा दूं। बन रहा है आपका चतुर्भुज O। अगर मैं इसकी OABC की बात करूं तो OABC एक चतुर्भुज है जो दिखाई दे रहा है मुझे। और चतुर्भुज में आपको सबको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। ये भी सबको पता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो मैं अगर बात करूं इस कोण को बात पूछने की, ये कोण कितना होगा, तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना चाह रहे हैं इस बात को, इसे कर लेना आप सॉल्यूशन में। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर होता है 360 अंश। अब एक्चुअली मुझे पता है कोणों का, कोण A कितना है 90 डिग्री है, कोण B कितना है 70 डिग्री आने वाला है। क्योंकि 70 को अपने कहा दे रखा आपने, मैंने ऐसे ही अपने पास से एक चित्र बना करके सॉल्यूशन करना चाह रहा हूं। पहले C का मान कितना है 90 है, और O का मान आपको पता नहीं है 360 अंश। ये हो गया 9 9 18 7 25 250
प्लस कोण O बराबर 360, कोण O बराबर हो जाएगा 360 माइनस के 250, तो 110 का कोण आ गया आपके। कितना आ गया बच्चे? 110 कोण O आ गया। जब कोण O 110 आ गया तो आपको, मुझे ये पता लग गया कि ये कोण 110 हो गया आपका। इतना पता होता ही काम आना बहुत आसान बन गया। अब बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इजी है आपका। ये आपको सॉल्यूशन पहले करना है, ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब बनाएंगे चित्र आप लोग, अब करेंगे रचना हम लोग, क्योंकि मुझे लग गया पता, मैं जान गया कि जो कोण होगा, कोण O होगा वो मेरे पास 110 डिग्री का होगा। कितना होगा? कोण O जो होगा वो 110 डिग्री का होगा। और परस्पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होगा, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होगा वो होगा आपका कितना? 70 डिग्री होगा। तो मैं अब क्या कर लेता हूं, मैं इस काम को आप फेयर में करेंगे बच्चों, फेयर में ये काम क्वेश्चन में होगा, ऐसे ही करना होगा बिल्कुल सेम आपको, ठीक है। अब मैं इस काम को बिल्कुल साफ कर देता हूं। अब मैं आपका बनाता हूं बच्चों चित्र। चित्र कैसे बनेगा, चित्र पे आप ध्यान दें। अब मैंने ये काम जो किया है बच्चों, मैंने ये काम किया है कोण O का पता लगाने के लिए। कोण O का पता लग गया तो कोण O की हेल्प से अब हम चित्र आपका आसानी से बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा आपसे 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कंपास में 5 सेंटीमीटर करेंगे आप लोग। कंपास में 5 सेंटीमीटर बनने के बाद आप त्रिज्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे आप लोग। सबको आता है वृत्त बनाना। ये O केंद्र होता है, आपको सबको पता है। ये त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। मैंने खींच ली 5 सेंटीमीटर, कहीं भी आप खींच सकते हो, इतनी बात की जानकारी होगी। इसको आप लोग एक काम करेंगे, अब ये O हो गया, इसको आप A डाल सकते हैं, ठीक है। क्या डाल सकते हैं आप इसको? A। अब आप करेंगे क्या? अब आप लेंगे बच्चों अपना प्रोटेक्टर या जो भी होता है चांदा, प्रोटेक्टर आप लेंगे। प्रोटेक्टर से क्या करना है आपको? अब आपको पता है कि कोण O पे 110 का कोण है हमारे पास। हमने ज्ञात कर लिया था कि कोण O पर कितना कोण है? 110 डिग्री का कोण है हमारा। तो हम चांदे को लेंगे और चांदे को इस पर रखेंगे और चांदे से आप लोग 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। 110 डिग्री का कोण जहां भी आपका बनेगा, लाइन पे लाइन, पॉइंट पे पॉइंट, 110 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे, ये रखे। तो मैं इसको हटा लेता हूँ और इसको मिलाते हुए रेखा खींच दूंगा, तो ये कोण बन जाए 110 डिग्री का। इसको डाल देता हूँ मैं B। क्या डाल देता हूँ इसको? B। ऊपर आपका A, नीचे आपका B, ये 110 का कोण बन गया। अब आपको करना क्या है? आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, हम जानते हैं, आप जानते हैं। क्या जानते हैं कि कोण A पर जो कोण A जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमेशा स्पर्श रेखाएं जो होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे होती है, सबको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं, ये पर में है बच्चों, हम जानते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप लोग कंपास से या प्रकार से, मतलब प्रकार से या चांदे से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाओगे? छोटी सी दूरी ले लो आप लोग, एक चाप लगाओगे आप लोग, याद है आपको? इस चाप को यहाँ काटोगे, यहाँ काटोगे, यहाँ काटोगे, ये यहाँ काटोगे, इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ाओगे, 90 डिग्री का कोण आपने बना दिया। सब लोग बना लेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद में 90 यहां बनाएंगे, तो थोड़ा सा एक चाप दूरी से लगाया हमने, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया हमने। जब ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये 110 हो गया, तो हमेशा ऑटोमेटिकली जहां भी ये मिलेगी आपकी, ये A B, ये सिर्फ इसे आप P डाल दो, C डाल दो, आपकी इच्छा है। तो ये जो ये होगा ना आपका, ये आपका 70 डिग्री होगा। आप इसको नाप लेना, आप इसको नाप लेना, ये आपका हमेशा 70 डिग्री निकलेगा ऐसे बनाओगे अगर आप। तो ये हो जाती है आपकी रचना। रचना के पद आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। रचना के पद आपको कैसे लिखना है? सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। इस काम को करने के बाद, जो मैंने सॉल्यूशन कराया था ना, उस काम को करने के बाद रचना लिखेंगे नंबर 1। सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। उसके बाद क्या किया हमने? केंद्र O को किसी बिंदु A तक मिलाया, परिधि पर किसी बिंदु A तक मिला दिया। अब हमें पता है कोण O बराबर 110 है, तो हम लिखेंगे यहां पर हमने केंद्र O पर 110 का कोण बनाने वाली रेखा, हमने कोण O पर 110 का कोण बनाने वाली रेखा OB खींच गई। अब आप जानते हैं 90, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे अब फिर हमने अगला पॉइंट जो भी होगा,
फिर हमने एंगल ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची, एंगल बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा खींची। ये रेखाएं आपस में बिंदु पी पर काटती हैं, तो हम चेक करते हैं, हम नापते हैं कि बिंदु पी पर 70 डिग्री का कोण बन जाता है। यही हमारा अभीष्ट रचना, यही हमारी अभीष्ट इस पर रेखाएं हैं। उसने कहा 70 का कोण बनाती है और रेखाओं की लंबाई भी नापी। अब आप लंबाई भी नाप कर लिख देंगे। लंबाई कैसे नापेंगे? ए से बी तक की लंबाई नाप देना, ए बी से बी तक की बिल्कुल सेम आएगी, जितनी भी आएंगी आप लिख देना ए बी बराबर ये लंबाई है इसकी। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। इस A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है आपको बच्चों। क्या करना है? सबसे पहले आप लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 है, BC बराबर 8 है बच्चों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, आपके पास PT प्रकार सब चीज है। सबसे पहले आप BC आधार 8 सेंटीमीटर खींचे। क्या खींचेंगे? BC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये बच्चों B है, ये बच्चों C है, ये मैंने 8 सेंटीमीटर खींच लिया। आप लोग भी खींच लें मेरे साथ साथ। BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींच लिया आपने। अगर मेरे साथ साथ करोगे तो वेरी इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपको करना। मेरी वीडियो को रोक के आप लोग, अगर मैं तेज चल रहा हूं तो आप करते जाइए जिस तरह मैं कर रहा हूं। सबसे पहले BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींच लिया आपने 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बच्चों में, जब 8 हो जाए अब कहना है वो AB बराबर 6 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश। कोण B की बात कर लेते हैं पहले। कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको। कितना बनाना है? 90 डिग्री का। सबको आता है एक चाप लगाना थे, एक चाप ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा और ये आपका 90 डिग्री का कोण बना लिया आप लोग। बना लिया आप सबने। ये कोण भी 90 डिग्री जब बन जाए आपका, अब उसने कहा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब प्रकार में आप 6 सेंटीमीटर की दूरी बने और 6 लेकर के B पे रखें 9। 6 लेकर के B पे रखें 9, 6 से एक आर्क लगा दो आप लोग। तो 6 ये आर्क डाल देंगे फिर A, क्या डाल देंगे इसको? A। जहां भी ये आर्क काटेगा इसको A डाल देंगे। अब आप क्या करेंगे? ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, नाप लेना आप लोग चाहे, क्योंकि 6 से चाप लगाया हमने। अब क्या करेंगे? PT लेंगे और PT से A से C को आप मिला देंगे बच्चों। PT लेंगे, PT से A से C को आप मिला देंगे। मिला लिया। अब क्या करना है? अब सर जी उसने कहा A बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, BC बराबर 8 सेंटीमीटर होता है, कोण B बराबर 90 अंश हो गया। B से AC पर लंब डालना है। B से AC पर BD लंब है, यानी कि B से AC पर कोई लंब है जो BD काटेगा। यहाँ पे यहाँ कोई D बिंदु आएगा तो BD जो होगा, BD AC पर क्या हो जाएगा? लंब। सवाल कह रहा, मैं नहीं कह रहा। B से AC पर BD लंब है, B से AC पर AC है ना, BD क्या हो जाएगा? लंब है 90 डिग्री के कोण पर। उसका काम कैसे करेंगे आप लोग? कंपास में अपना, कंपास में कुछ इस प्रकार से दूरी भरें। कितनी दूरी भरें? कंपास को यहां रखें और यहां से थोड़ी सी दूरी अधिक लें और यहां से बच्चों एक चाप आप इस प्रकार से काट दें। इस प्रकार से आप एक चाप काट दें। बी पर रखें कंपास की नोक, बी पर रखें कंपास की नोक, पेंसिल की नोक यहां रखें थोड़ी सी बढ़ा करके और ऐसे चांद के आकार का चाप काटना है आप लोग। एसी पर काट दिया आपने। अब आपको करना क्या है बच्चों? चांदा प्रकार हटाएंगे और प्रकार की नोक रखेंगे इस बिंदु पर जो यहाँ पे चाप काट रहा है, यहाँ पे इस पे रख के एक चाप ऐसे लगाएंगे। अब आप इस बिंदु पर रखेंगे जो ये काट रहा है आपका, यहां से रखेंगे एक चाप ऐसे लगाएंगे आप लोग, ऐसे लगाएंगे तो आप देखेंगे जब ये चाप जो है ना, ये चाप आपस में यहां पर काट रहे हैं ना। अब आप PT लेंगे और PT से ऐसे हटा कर रखेंगे PT को और इसे PT से आप लोग यहां मिला देंगे बच्चों। PT से आप लोग यहां मिला देंगे तो आप देखेंगे ये हमेशा 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा। ये भी 90 होगा और ये भी बच्चों आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पर दिखाई देगा। इतनी बात होगी। कितनी बात होगी? B से AC पर BD लंब है। B से AC पर जो BD है ये D डाल दीजिए आप लोग। इसको
ये पॉइंट आया। तो BD क्या हो गया बच्चों, लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री है, और 90 डिग्री वाला कोण को हम हमेशा लंब कहते हैं। जो 90 डिग्री की एंगल पे रेखा होती है उसको हम लंबी कहते हैं, सबको पता है। तो समकोण त्रिभुज ABC बन गया, इस पे BD लंब हो गया, इतना काम हो गया यहाँ तक का। अब कह रहा है बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है हमें, जो इन तीनों बिंदु से हो जाएगा। क्या खींचना है, वृत्त खींचना है जो इन तीनों बिंदु से होकर जाएगा। इन तीनों बिंदु से कैसे होकर जाएगा, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी वो कहीं इस पर ले लेते हैं आप लोग त्रिज्या। तो इसको काम को करने के लिए सबसे पहले आप BC का आधा करेंगे। क्या करेंगे आप, BC का आधा। बच्चों BC का आधा कैसे होगा, BC का आधा आपको बता रखा, रेखा का आधा करना मैंने। आधे से अधिक दूरी लेंगे और चाप लगाएंगे, जहां भी काटेगा वो आधा कर देंगे। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे आप लोग B से आधे से अधिक दूरी लेंगे तो एक चाप यहाँ काटेगा आपका, नीचे काटेगा, ठीक है बच्चों। फिर C पे लेंगे आप लोग, C से एक चाप यहाँ काटेगा, एक चाप यहाँ काटेगा, जहां भी ये काटेंगे इन रेखाओं को आप इन चापों को मिला देंगे तो ये इसका आधा कर देगा बिंदु। अब इसको मैं O डाल देता हूँ बच्चों। क्या डाल दिया मैंने इसको, O, ठीक है बच्चों। ये O बिंदु हो गया, इसका आधा करा आपने। आधा करना सबको आता है, मुझे पता है, मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में जब बेसिक मैंने कराया था रचना का, तो मैंने आधा करना सिखाया था आपको। आपने आधा कर दिया। अब करना क्या है बच्चों, अब करना ये है O को केंद्र मानना है बच्चों आपको। किसको मानना है, O को केंद्र मानना है आपको। O को केंद्र मान के आप रखेंगे C पर, पेंसिल की नोक C पर, प्रकार की नोक O पर। पेंसिल की नोक C पर, प्रकार की नोक O पर। ऐसे करते हैं वृत्त खींचते जाएंगे आप लोग। जब बनाएंगे वृत्त तो देखना आप लोग B से होकर जाएगा, इधर C से टच होकर जाएगा, इधर D से टच होकर जाएगा, यहाँ D से टच होगा पॉइंट से, यहाँ C के पॉइंट से टच होगा, यहाँ आपके B के पॉइंट से टच होगा। आप जब बनाएंगे देख लेना, अगर आपका एक कोई से पॉइंट से अंदर बाहर होकर जाता है तो क्वेश्चन आपका गलत है, अगर अंदर बाहर नहीं जाता तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर सही है। ये D से भी होकर जाएगा, C से भी होकर जाएगा, B से भी होकर जाएगा। जो कि उसने कहा है क्वेश्चन में, बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। इतना काम हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, A से इस प्रकार स्पर्श रेखा की रचना करो। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की भी रचना करनी है आपको। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं A से स्पर्श रेखा की रचना करूं तो ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखो आप लोग, ये टच करके जा रही है इसको। तो ये A से जो स्पर्श टच करके जा रही है, ये भी आपकी स्पर्श रेखा है। क्या है बच्चों, जो स्पर्श रेखा है कि नहीं है स्पर्श रेखा। आप देखेंगे A से B पर टच करके जाए ना वृत्त को, तो टच कर जाने वाली रेखा जो होती है वो आपकी स्पर्श रेखा होती है। उसने A से कहा, A से इस पर वृत्त स्पर्श रेखा की रचना करो। A से B स्पर्श रेखा है। अब आप लोग एक काम करें, दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी है हमें। अभी तो एक ही तो मिली है हमें, दूसरी कहाँ है, ये वाली। मान लेना कि AC भी स्पर्श है, क्योंकि AC को अंदर से काट लेना, स्पर्श होती है जो बाहर से होकर जाती है बच्चों। तो एक तो होकर चली गई आपकी A से B तक, दूसरी स्पर्श रेखा को सर्च करना है। कैसे करेंगे, आपको सबको पता है, जितने भी क्वेश्चन करें स्पर्श रेखाओं के करें आपने, और आपको ये जानकारी है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां दोनों की हमेशा बराबर होती है। क्लियर है, गलत जो मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैंने आपको बताया है, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो सभी में स्पर्श रेखाएं जब आप खींच लेते हो और उनको नापते हो तो दोनों की लंबाइयां क्या आती हैं, बराबर आती हैं, सेम आती हैं, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। तो यहां हम उस मेथड का यूज कर लेंगे, उससे हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। जब हमें पता है कि दोनों स्पर्श की लंबाइयां बराबर होती हैं तो आप कंपास लें और कंपास की नोक यहां रखें और B तक की दूरी नाप लें कितनी है। कंपास रखें A पर, कंपास की नोक A पर, B पर पेंसिल की नोक B पर, पेंसिल की नोक, कंपास की नोक A पर, कंपास की नोक A पर, B पर पेंसिल की नोक, कंपास की नोक A पर, B पर पेंसिल की नोक। इसको ऐसे एक आर काटो इधर लाके, जहां भी वृत्त को काट रहा होगा ये वृत्त को बिंदु किसी पर काट रहा है, इसको डाल दो आप ABCDE डाल दीजिए। ये E पर काट रहा है, इसको काट रहा है ना, जहां भी काटे उसको E डाल दो और PT उठा लो, स्केल उठा लो, A से E पर रखो स्केल, A से E पर स्केल रखते हुए स्पर्श रेखा खींच दो। क्या खींच दो बच्चों, स्पर्श रेखा।
क्या खींच दो आप लोग, स्पर्श रेखा। अगर स्पर्श करके जा रही तो क्वेश्चन हमारा सही, अगर अंदर से कट रही है तो क्वेश्चन हमारा गलत। ठीक है, तो स्पर्श रेखा हो जाएगी ए बी और ए ई। उसने कहा स्पर्श रेखाओं की रचना करो। नाप के लिखने के लिए भी कह रहा है तो नाप के लिख सकते हैं। ए बी बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। नाप लेना आप लोग, क्योंकि 6 तो लगाया था तो चाप भी आप नापेंगे जब भी 6 आएगा आपका, और फिर ये भी 6 हो जाएगी। अब आप देखेंगे रचना के पद नहीं लिखे मैंने अभी तक, रचना के पद मैं आपको लिखवाता हूं कैसे लिखेंगे आप लोग। सर्वप्रथम हमने, आ जाइए, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले मैंने BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम हमने BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरे पॉइंट, आप मेरी वीडियो को रोक रोक के अपने रचना के पद लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने बच्चों क्या किया था, फिर मैंने B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। 90 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखा पर 6 सेंटीमीटर की लंबाई से एक चाप लगाया जो कि बिंदु A पर काटता है। अगला पॉइंट, फिर हमने A से C को मिलाया, A से C को मिलाया था, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब क्या किया था बच्चों, अब क्या किया था, फिर सुनो, अगला पॉइंट डालेंगे। अगले पॉइंट में फिर हमने B से AC पर, B से AC पर लंब, B से AC पर 90 डिग्री का, नहीं इसने कहा था B से AC पर BD लंब है, तो लंब खींचने के लिए आपने क्या लिखेंगे, फिर हमने बिंदु D पर, B से बिंदु D पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा BD खींची, BD खींची। फिर हमने AC पर बिंदु D तो बाद में मिलाना, मैं इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे आप लोग, हमने BD लंब खींचा, हमने B, या ऐसे लिखेंगे, लिखा है ना आपका, B से AC पर BD लंब खींचा, ऐसे लिखेंगे, B से AC पर लंब BD खींचा। खींचा क्या था ये बता दूं मैं आपको, हमने B पर कंपास रखकर B को केंद्र, ऐसा इस बात को लिख भी लेना चाहिए आप लोग, हमने B को केंद्र मानकर किसी दूरी से एक चाप लगाया, किसी दूरी से एक चाप लगाया, वह चाप AC को जिन बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं से फिर दूसरा आगे की तरफ बढ़ाकर चाप लगाएं। वे चाप जहां पर काटते हैं उन चापों को काटने वाले बिंदु को B से मिलाया, तो ये हमारा AC पर D बिंदु 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिल जाती है, जो कि AC पर BD लंब है। लिखना आप लोग इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया हमने, जब 90 डिग्री का कोण बन गया, अब क्या किया हमने, अगली बात पे अगला पॉइंट डाल देते हैं आप लोग। अब हमने रेखा BC का समद्वि भाजक किया, रेखा BC का अर्धक किया, ठीक। अर्धक करने वाली रेखा बिंदु O पर काटती है, बिंदु, अब हमने बिंदु O को केंद्र मानकर B तक की दूरी भरकर एक वृत्त खींचा जो कि बिंदु BCD से होकर जाता है। अगली बात कर रही है, अब हमने देखा कि AB इस पर एक स्पर्श रेखा है, लिखेंगे इस बात को। अब हमने देखा कि AB इस पर एक स्पर्श रेखा है, हमने AB की लंबाई लेकर के A को केंद्र मान करके दूसरी ओर एक चाप लगाया जो वृत्त को बिंदु E पर काटता है, हमने A से E को मिलाया, AB और AE हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। आंसर हो गया जी आपका, बात क्लियर हो गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ठीक है। आइए बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। 15 क्वेश्चन है, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचो, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की रचना करो। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, अगर मैं एक बात आपसे कहूं ना, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका। पता है क्वेश्चन कौन सा है? इसने कहा चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए,
और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस पर बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की रचना करो, यानी कि स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचना है आपको। और पता है कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर आपकी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें मैंने आपको बताया था बिना केंद्र की हेल्प लिए बिना, वृत्त के केंद्र की हेल्प नहीं लेनी। चूड़ी से जो कहा है इसने, चूड़ी का मतलब है आपको वृत्त बनाना है चूड़ी से, केंद्र नहीं मिलेगा आपको। अगर वो त्रिज्या देता तो आपको केंद्र मिल जाता। वहां तो उसने ये कहा था बिना केंद्र की हेल्प के, तो हमने पहले वृत्त बनाया उससे, त्रिज्या से केंद्र मिल जाएगा, फिर केंद्र को हम साफ कर देंगे उस क्वेश्चन में। लेकिन यहां पे कहा वृत्त भी आपको चूड़ी की हेल्प से बनाना है, वृत्त भी आपको चूड़ी की हेल्प से बनाना है। चूड़ी सभी के घरों में होगी, माताओं से अपनी सिस्टर से या जो भी आपके घर पे लेडीज है उनकी चूड़ी निकाल लो और चूड़ी लेकर के एक व्रत बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे व्रत देखिए आप लोग एक व्रत ऐसे बनाएंगे, बना लिया आपने व्रत। अब आपको एक चूड़ी से बनाओगे तो आपको केंद्र नहीं मिलेगा, केंद्र मिलने वाला है नहीं। फिर आपको केंद्र कब मिलता है? जब त्रिज्या से खींचते हैं तो केंद्र मिल जाता है। लेकिन उन्होंने कहा चूड़ी की सहायता से बनाया, तो हमने खींच दिया चूड़ी की सहायता से। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला नहीं होता, चूड़ी वहां कहां से बच्चे लाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी कर लेते हैं, क्या पता आ जाए आपका। तो चलिए आपको चूड़ी की सहायता से आपने एक व्रत बना लिया। बनाने के बाद आपको करना क्या है? इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, स्पर्श रेखाओं का युग्म आपको बनाना है। इस पर कैसे बनाएंगे? मैंने बनवाया था आपको, इसमें आप लोग एक तिर्यक रेखा खींचना है ए बी सी तक, क्या खींचना है? ए बी सी स्पर्श रेखा, एक तिर्यक रेखा आपको इसमें खींचना है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले हमने चूड़ी की सहायता से एक व्रत बनाया। मैं रचना भी साथ साथ चल रहा हूं लेकर। सर्वप्रथम हमने चूड़ी की सहायता से एक व्रत बनाया। नंबर 2 में फिर हमने ए बी सी उसमें तिर्यक रेखा खींची, तिर्यक रेखा खींची। अब नंबर 3 में हमें क्या करना है? BC के बराबर C से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, याद है? जितनी ये उतनी ये, इसको हमने D तक बढ़ा लिया बच्चों। जितनी ये BC के बराबर CD तक बढ़ाया, क्या लिखेंगे नंबर 4 में? फिर हमने BC के बराबर CD तक रेखा को आगे बढ़ाया, बढ़वाया था मैंने, करवाया था उस क्वेश्चन में, याद आ रहा होगा आपको। उसके बाद अब आपको करना क्या है? रेखा AD का समद्विभाजन करना है, आधा अर्धक करना है। रेखा AD का अर्धक करेंगे कैसे? आधे से अधिक दूर लेके एक चाप यहाँ लगाते, एक चाप यहाँ लगाते, एक चाप यहाँ लगाते, एक चाप यहाँ लगाते, याद आ रहा होगा कुछ आपको? इसको मिलाते आप लोग, क्या करते हैं आप लोग? इसको मिलाते। तो किसी का आधा से अधिक व्रत के बाहर आएगा, किसी का अंदर आएगा, किसी का यहाँ। तो मेरा तो व्रत की परिधि पे आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चूड़ी छोटी बड़ी हो सकती है। रेखा भी आपने कोई नाप करके नहीं ली, तो क्या पता ये व्रत के बाहर आए, क्या पता ये व्रत के अंदर आए, क्या पता ये व्रत की परिधि पे आए। इससे आपको कोई मतलब नहीं, कहीं भी आ जाए, बस इसका आधा करना है आपको। कर लिया हमने बच्चों आधा। आधा करने के बाद इसको आप डाल देंगे, ये बी था ना, बी रह गया, ये बी था, बी रह गया, कोई दिक्कत नहीं हमारा। अगर ये बी यहाँ होता तो ओ डाल देते, यहाँ होता तो डी ओ डाल देते, लेकिन बी पे ही आ गया और अच्छी बात है, दोनों पॉइंटों को बी कह देगा, बी का नाम आ गया दोनों पॉइंटों पे। अब क्या करना है? अब आपको इस अर्धक वाले ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाना है बच्चों, डॉटेड अर्धवृत्त। याद आ रहा होगा क्वेश्चन आपको? वैसे आपको क्वेश्चन याद आ रहा होगा, कराया था मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको। आपने क्या बनाया? इस पे अर्धवृत्त लिख देंगे आप अगले पॉइंट में। हमने फिर ओ को केंद्र अर्धक करने वाली रेखा बिंदु ओ पर काट दी है, ओ को केंद्र मानकर, जिसका बी पे काटेगा बी को केंद्र मानकर, जिसका ओ पे काटेगा वो ओ को केंद्र मानकर AC AD एक अर्धवृत्त खींचा, खींच लिया अर्धवृत्त। अब क्या करना है? अब हमें C पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाना थे, याद है आपको? ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, इसको मिला दिया। कितने डिग्री का कोण बना होता है? 90 डिग्री का, याद है मुझे, आपको याद नहीं आ रहा, मुझे याद है। अब हमने बिंदु C पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा खींची, जो अर्धवृत्त को बिंदु E पर काटती है। लिखवा भी रहा हूं साथ में, जो अर्धवृत्त को बिंदु E पर काटती है। अब C को केंद्र मानकर E तक की दूरी लेकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया। C को केंद्र मानकर E तक की दूरी लेकर एक चाप लगाया, जो चूड़ी वाले व्रत को बिंदु T1 बिंदु T2 पर काटती है।
पर काटता है, पर काटता है। अब आप पीटी लेंगे और पीटी लेकर के T1 को C से मिला देंगे और C से T2 को मिला देंगे, C से T2 को मिला देंगे आप लोग। ये स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी आपकी। क्या हो जाएंगी ये स्पर्श रेखाओं को थोड़ा डार्क कर लिया करो बच्चों, एक दो बार पेंसिल पे और घुमा दिया करो आप लोग। तो ये हो जाएगी CT1 और CT2 आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होती है। क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होगी। ठीक है बच्चों, सभी होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट कर लेना अपना।